ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघवराम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल पर एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं उन माताओं बहनों के बारे में जो अक्सर करके हमको बताती रहती हैं कि हमारे घर में बहुत कलह है, हमारा पति हमको सम्मान नहीं करता, हमारी सास हमको सम्मान नहीं करते, लोग हमको बहुत परेशान करते हैं, लोग हमारी बातें नहीं मानते हैं। तो उनके विषय में मैं उन माताओं बहनों महिलाओं के गृह कलह से बचने के आपको कुछ सरल उपाय बता रहा हूँ। अगर आप ये सरल उपाय करेंगी तो निश्चित तौर पे आप अपने घर में बड़े इज्जत मान सम्मान के साथ रहेंगी, लोग आपको बड़ा सम्मान भी करेंगे और आपकी हर बात लोग ध्यान से सुनेंगे भी, उसका पालन भी करेंगे। अब मैंने जिन जिन माताओं बहनों की तकलीफ़ सुनी है, उन लोगों का ज़्यादातर शिकायत शादी के 1 साल 2 साल कभी कभी तो 5 साल तक के मध्य की होती हैं। यानी कि शादी हुआ, उनके वो घर में अपने ससुराल में आई, 5 वर्ष हो गया, फिर भी उनके घर में उनको जो मान सम्मान इज्जत मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है। तो इसका एक तो कारण ये है कि आप सबसे पहले सुबह सूर्योदय के पहले आपको उठने की आदत डालनी चाहिए। यह आप नित्य प्रति करते रहिए। सुबह उठने के बाद, स्नान ध्यान करने के बाद आप पूरे परिवार के लिए नाश्ता, अब आप मामूली बात मत समझें, नाश्ता में जो भी आपके घर में उपलब्ध है वो आप पूरे परिवार के लिए बिना किसी दूसरे की सहायता के बनाकर और सबको परोसिए। ये आपको ज़रूर थोड़ा परिश्रम करना पड़ेगा, सुनने में आपको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि काम करने की आदत अगर जिन लोगों को नहीं है तो उनको बेवजह काम करने की आदत महिलाओं को डालना पड़ेगा। लेकिन ये आप पहला उपाय है। इसको करने के बाद मैं आपको दूसरा उपाय ये है कि आप हमेशा अपने पति के सामने अपने सास, ननद और ससुर की प्रशंसा कीजिए। वो भले आपको बुरा कहती हैं, कुछ कहती हैं, यहाँ आप नीति से अगर काम लेंगी, क्योंकि आने वाले समय में आप ये ध्यान रखिए कि अभी आप उस घर की बहू हैं, लेकिन भविष्य में आप उस घर की सासू भी बनेंगी। इसलिए आप कभी भी भूल कर अपने पति से अपने सास, ससुर या ननद की शिकायत ना करें। यही आपके मर्यादा का सबसे बड़ा परीक्षा है, और अगर इस मर्यादा में आप क्रोध में भी रहें तो भी आप शिकायत ना करें। तीसरी चीज़ यह है कि आपको अपने क्रोध पर और वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। आप ये नहीं है कि आपका ये मायका है, जो भी बोल दिया तो आपकी माँ ने सुन लिया, कुछ नहीं बोली, पिता ने सुन लिया। आप बंधन में नहीं हैं, लेकिन आप ये मानकर चलिए कि आपको अपने क्रोध और वाणी, इन दो पर नियंत्रण रखकर आप उस घर में रहती हैं, तो आपकी कोई बुराई कर ही नहीं सकता, और जो बुराई करेगा वो खुद ही मुँह खानी उसको पड़ेगी, वो कभी आपको मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। अब यह भी नहीं है कि उसने बुराई कर दिया तो आपने भी किया, बराबरी नहीं करना है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि भविष्य आपके सामने है, भविष्य में आपको ऐसा कोई बात नहीं कहनी है कि जिससे घर में कलह उत्पन्न हो। और ये चीज़ आप अपने दिमाग में हमेशा बिठा के रखिए कि आने वाले भविष्य में आप इस घर की सास बनेंगी और आपका पति इस घर का ससुर बनेगा। आपके इस घर में बहुएं आएंगी, दामाद आएगा, आपके नाती पोते होंगे। तो ये जब आप कल्पना करके आप
कोई व्यवहार करेंगी तो निश्चित तौर पे आपका मन खुशी से प्रसन्न होगा और आप लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करेंगी। और सबसे उत्तम सलाह आपके लिए यही है कि आप अपने संतान के भविष्य की हमेशा चिंता कीजिए। उसका होमवर्क नहीं हुआ, इसका स्कूल जाने का समय पे सब रेडी नहीं हुआ, स्कूल आने के बाद में क्या क्या काम कराना है, क्या उसका ट्यूशन जाना है, इस चीज़ को आप ये नहीं कि कल मैंने उसका होमवर्क पूरा कराया तो आज वो खुद कर लेगा, ऐसा नहीं। आप प्रतिदिन अपने संतान के भविष्य को लेकर जितना चिंतित रहेंगी उतना आपका संतान होनहार होगा, पढ़ लिख कर बहुत बड़ा आदमी बनेगा, बहुत बड़ा अधिकारी बनेगा, आपको हर वो सुख देगा जिसकी आपने कल्पना नहीं की है। इसलिए आपको हमेशा अपने संतान, लड़का लड़की दोनों के भविष्य की चिंता करनी है। उनके लिए जो भी हो सके आपको संघर्ष करना है, परिश्रम करना है और अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाना है। सबसे मुख्य बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उन महिलाओं को तो विशेषकर जो कलह प्रिय हैं, आप जब भी अपने घर में बेडरूम में जाइए तो आप एक बात का गांठ बांध लीजिए कि ये बेडरूम खाली एंजॉय और सोने के लिए है। इसमें किसी भी तरह का पारिवारिक विवाद, किसी भी तरह की चर्चा नहीं करनी है। खाया पिया, दिन भर मेहनत किया है, सो जाओ, पति को भी सोने दो। उनको ना नींद आती है तो उनको प्यार भरी कुछ बातें सुनाओ, वो भी तुमको सुनाएं। आप नींद लो, पूरी नींद लो, पति को भी पूरी नींद लेने दो। लेकिन कोई भी शिकायत, कोई भी बात आपको कहनी है, आप समय के अनुकूल और दिन में जब अवसर मिले, विशेषकर संडे आदि को जब आपके पति रहें, तब आप एकांत में उनसे कोई बात कहो। प्रतिदिन विवाद, चिक करना, नित्य क्रिया में लड़ाई झगड़े तो आप कदापि ना करें। हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि अगर आप इन बातों का ध्यान रखती हैं तो निश्चित तौर पे आप हमेशा सुखी रहेंगी। आपका पति भी आपकी खूब प्रशंसा करेगा, आपके परिवार के लोग भी आपका पूरा ध्यान रखेंगे। सिर्फ आपको इस एक बात का ध्यान रखना है कि पति ही आपका जीवन है, वही आपका संसार है। आपको अपने जीवन और संसार के सुख के लिए जो भी हो सकता है उचित कार्य करना चाहिए। इसमें किसी तरह के अनुचित प्रयोग भी मत कीजिए। पति आपका प्रसन्न रहेगा, स्वस्थ रहेगा, आप भी प्रसन्न रहेंगी, आपके बच्चे भी बड़े मेधावी होंगे और भविष्य में आप लोगों का जीवन बहुत उज्जवल होगा, ऐसा मेरा मानना है। आप ये प्रयोग करके देखिए। हाँ, यह है कि आप भगवान की पूजा नित्य जरूर कीजिए और अपने बच्चों को भी पूजा करने की आदत डालिए, जिससे कि भगवान की कृपा आपके और आपके पूरे परिवार पर सदा बनी रहे। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को गृह कलह से दुखी परेशान महिलाओं के विषय में जो ये वीडियो बनाया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।